हेलो गाइस, संकेत इज हियर एंड वेलकम टू एवरीवन। ओके, आज का टॉपिक जो है नॉर्मली हम बात करते हैं मेरे क्लासेस के बारे में और मेरे काव मागा क्लासेस के बारे में और फिटनेस के बारे में। बट टुडे जो टॉपिक जो है थोड़ा मैं अलग लेके आया हूँ। अलग में क्या है कि जैसे कि लास्ट मैंने एक साल पहले एक मालदोवा की वीडियो मैंने अपलोड की थी और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद की वीडियो। और वो वीडियो को लेके मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे रिव्यू, कमेंट्स और क्वेरीज मुझे लिख के भेजी है कि XYZ बहुत सारी है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट चीज़ तो मैं बता दूँ कि आई एम इंडियन, संकेत पटेल नाम है मेरा। आई एम फ्रॉम गुजरात, सूरत। एंड सेकेंडरी चीज़ जो मालदोवा के रिलेटेड, माई वाइफ फ्रॉम देयर, मेरी जो वाइफ जो है वो मालदोवियन है और उनके थ्रू मेरे पास TRP कार्ड है, सिटीजनशिप मालदोवा का। आई हैव ड्यूल सिटीजनशिप, इंडिया एंड मालदोवा। मैं दोनों जगह पे रह सकता हूँ, दोनों जगह पे इजी मूव कर सकता हूँ। वो बेनिफिट है। एज यूजुअल मेरे वाइफ के पास भी ऐसा ही है, मालदोवन पासपोर्ट और इंडिया का OCI कार्ड। उनके पास भी ड्यूल सिटीजनशिप है। ओके, मैंने वो वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो के रिलेटेड मतलब वो था कि मालदोवा में क्या है और कैसा है, थोड़ा बहुत वो आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। उसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है मालदोवा के बारे में। मैंने थोड़ा बहुत ये पेपर में लिखे उनके क्वेश्चन के क्या है। मे बी वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला जो चीज़ मुझे लिखी है मालदोवा के बारे में, डॉक्यूमेंट एंड वीज़ा टाइप। डॉक्यूमेंट, वीज़ा टाइप कि कैसे जाना है, वीज़ा कैसे मिलेंगे। तो पहले मैं ये बता दूं, जो मालदोवा जो है वो यूरोप में पड़ता है और वो शेंगेन कंट्री में नहीं आता। शेंजिन जो बोलते हैं हम लोग, वो कंट्री में नहीं आता, वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। तो अगर आपके पास शेंजिन वीज़ा है तो आप मालदोवा विदाउट वीज़ा जा सकते हो। आप एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, राइट, शेंजिन के थ्रू। उसके अलावा आपके पास सीधे मालदोवा के वीज़ा, वो भी आप सीधे अप्लाई कर सकते हो एम्बेसी के थ्रू। बीच में मैंने देखा था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर मालदोवा के वीज़ा ले सकता है। आई एम ए, जो नॉर्मली क्या था, TRP जो होती है वो 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की होती है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी जो TRP जब पूरी हुई थी उसकी लिमिट, तो वो दरमियान मुझे मालदोवा जाना था। जैसे TRP बनाने के लिए कैसे बनती है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो मेरे पास जैसे वैलिड नहीं थी तब मैंने वो मालदोवा का वीज़ा अप्लाई किया था। हालांकि मेरी वाइफ एम्बेसी गए थे किशिनौ में, किशिनौ कैपिटल है मालदोवा का। वहाँ पे गए थे, वो वहाँ पे थे तो मुझे जाना था। तो उन्होंने बोला कि आप सिंपल वीज़ा अप्लाई कर दो, तो इंडियन पासपोर्ट को वो हम लोग वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। वीज़ा मतलब पेपर वीज़ा आता है, इलेक्ट्रॉन वीज़ा। आप ट्रैवल कर सकते हो उससे, जैसे दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब कंट्री के वैसे होते हैं। मैंने वो अप्लाई किया था, फीस भी मैंने पे की थी कुछ $30-40। और सच बताऊँ, मैंने ड्यूरेशन का उनका वेट किया था, 2-3 महीने निकल गए बट वीज़ा नहीं आया था। उन्होंने लिखा भी था कि लाइक कोई भी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे विदाउट इनविटेशन आप अप्लाई कर सकते हो। बट फेल, मुझे उन्होंने वीज़ा नहीं दिया था, नहीं आया था, या फिर मेरे केस में उन्होंने नहीं दिया हो, शायद उनको लगा कि ही इज़ ए TRP मेंबर। बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। उन्होंने नहीं दिया था मुझे, तो मेरे ख्याल से वो वैलिड रीज़न और वैलिड वे नहीं है वीज़ा लेने का। बेस्ट वे है कि मालदोवन एम्बेसी, हाँ सेकंड चीज़, मालदोवन एम्बेसी जो है दिल्ली में काम करती है। आप उनको कोई भी कॉल करोगे ना तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ हम लोग वीज़ा करते नहीं हैं। तो हमारे पास एक ही वे बचता है, शेंगेन वीज़ा, कि शेंगेन के थ्रू हम मालदोवा जा सकते हैं, राइट। तो वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट में तो जैसे कि वीज़ा D था मेरा, कि फैमिली डिपेंड वीज़ा, फैमिली फैमिली वीज़ा था, फैमिली वीज़ा बोलते हैं उनको। तो वो वीज़ा के थ्रू मेरे डॉक्यूमेंट जैसे नॉर्मली मैरिज सर्टिफिकेट, हम दोनों का पासपोर्ट, और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वैलिड जो है, अपोस्टिल स्टैम्प जो दिल्ली से लग के आता है सर्टिफिकेट के पीछे, तो वो वैलिड होना चाहिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है।
तो वो एक चीज़ हो गया वीज़ा को रिलेटेड और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। दूसरी चीज़ जो है फ़्लाइट। अभी आपको मालदोवा जाना है, आपके पास शेंगेन है और आपको मालदोवा जाना है, तो आप डायरेक्ट जाओगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो वो जो फ़्लाइट जो है आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि मालदोवन छोटी सी कंट्री है और वहाँ पे कोई भी इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो आपको वाया होके जाना पड़ेगा। और वाया होके जाओगे तो भी मुंबई से और दिल्ली से आपको फ़्लाइट महंगी मिलेगी। रिटर्न टिकट अराउंड 50 मिनिमम 50K, 50,000 के ऊपर की मिनिमम टिकट आपको मिलेगी। और बाकी वाया आपको यूक्रेन से भी पहले मिलता था। यूक्रेन तो फिलहाल अभी लड़ाई चल रही है, तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो दे आर वर्किंग। उसके बाद रशिया से आ सकते थे। उसके बाद शेंगेन कोई भी कंट्री हो गया, पोल्सा हो गया, पोलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, मतलब कोई भी 32 कंट्री है शेंगेन की, तो वहाँ से आ सकते थे। उसके अलावा बेस्ट वे जो मैं यूज़ करता था, तुर्की, इस्तांबुल, क्योंकि इस्तांबुल से मालदोवा जो है करीब 1 घंटा फ्लाइट और सबसे सस्ती टिकट मिल जाएगी आपको 7 से लेके 10,000 रुपये में मालदोवियन एयरलाइंस की। उसके अलावा टर्किश एयरलाइंस भी आपको मिलेगी, बट वो थोड़ी महंगी मिलेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। आपको जाना हो तो लाइक मुंबई टू आप टर्की और आप कहीं भी शेंगेन में घूम रहे हो तो वो तो जा ही सकते हो, बट टर्की से सबसे ईजी था, जो मैं मैक्सिमम यूज़ किया है। मैं नंबर ऑफ द विज़िट, मेरे ख्याल से मैंने 7 to 8 टाइम विज़िट किया है मालदोवा, और मैक्सिमम या प्रोबेबली मैक्सिमम मैं गया हूँ टर्की होके ही। सो बेस्ट वे था वो, 1 घंटे की फ़्लाइट। उसके अलावा होटल्स बुकिंग, होटल्स वहाँ पे आपको सस्ते मिल जाएंगे, और गेस्ट हाउसेस जैसे कि हॉस्टल्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे $10 से $15 में पर नाइट, और वो लोग ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और सेफ़ है वहाँ पे, कोई भी क्राइम इतना नहीं, क्राइम है ही नहीं। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे क्राइम है, 0000, क्योंकि पुअर कंट्री है, सो इतना क्राइम है नहीं। सो आप कहीं पे भी आप जाके रुको, कहीं पे भी रात को घूमो, आप अकेले घूमो, पार्टीज जाओ, क्लब करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी लॉबरी, कोई भी मर्डर या कोई भी लूटपाट, छीना छोड़ी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ है। होटल को लेके मतलब आप ऑनलाइन booking.com से या फिर कोई भी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो, जो आपके प्रिफरेबल होटल हो, सस्ता महंगा, सो आप कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप किशनऊ उतर रहे हो तो किशनऊ के अंदर आप होटल्स करना, सो वो आपको बेस्ट रहेंगे। बहुत सारे सिटी है, गिग्रोपोली, चिरास्पोली, बिंडर, उसके अलावा किशनऊ मेन सिटी है, तो किशनऊ में आप अपना होटल करना। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, आप वहाँ पे अच्छे से रह सकते हो। दूसरा एक मुझे पूछा हुआ ट्रांजिट, या ट्रांजिट तो वो अलाउ करते हैं, आप वो इंडियन पासपोर्ट हो तो 12 आवर 24 आवर्स का ट्रांजिट आप ले सकते हो। तो अभी फ़िलहाल क्या रूल्स है, वो आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट जो है, या फिर मालदोवियन वेबसाइट है, और या फिर एयरलाइंस जो आप टिकट बुक करते हो, वो एयरलाइंस से एक बार आप कांटेक्ट करके पूछ लेना कि ये मेरा ट्रांजिट है मालदोवा के थ्रू, तो ज़्यादा वो आइडिया देंगे। उसके अलावा यस, यूरोप एंट्री, ये बहुत ही लोगों ने मुझे पूछा हुआ था कि यूरोप में उसके थ्रू जा सकते हैं। यस, आप जा सकते हो उसके थ्रू यूरोप में। जैसे कि ये ईस्ट यूरोप की कंट्री है मालदोवा, इसके इसके लाइक ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं यूक्रेन से और रोमानिया से। रोमानिया काफ़ी पास में इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, और उनका जो कैपिटल और किसिनो का कैपिटल आई डोंट थिंक सो कि 500 किलोमीटर जितना होगा। और रोमानिया से आप हंगरी जा सकते हो, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया हो गया, स्लोवानिया हो गया, उसके बाद पोलैंड हो गया, पोलैंड से जर्मन हो गया, जर्मन से फ्रांस हो गया, फ्रांस से नीचे आ जाओगे तो स्पेन हो गया एंड पोर्चुगल हो गया। मतलब पूरा यूरोप जो है आप मालदोवा से आप कवर कर सकते हो। और इनफैक्ट किस्नो से भी आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी, जो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री यूरोप में आपको ट्रैवल करवाएगी। उसके अलावा वीज़ा को रिलेटेड, जैसे आपके पास वीज़ा होना चाहिए, डोंकी वे कि इलीगल मालदोवा से कैसे यूरोप में जा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे उसके बारे में नहीं आइडिया है, सो मैं उसको सजेस्ट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। उसके अलावा शेंगेन वीज़ा जैसे मैंने बताया कि शेंगेन वीज़ा अगर आपके पास है तो आप मालदोवा जा सकते हो। यस, टूरिज़्म को लेके
बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है मालदोवा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टीआरपी है या फिर मेरा वाइफ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट सच में बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। थोड़े बहुत वीडियो पहले मैंने जो डाले हुए हैं आपने देखे होंगे, या फिर मेरा इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर देखना, मालदोवा को लेके मैंने वीडियो डाले हुए हैं, छोटी क्लिप डाली हुई है, पिक्चर डाले हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और मैं बताऊं कि बोले ना, हवा में एक खुशबू है और बहुत ही खूबसूरत है। आप स्विट्ज़रलैंड में जितना स्नो देखना चाहोगे या जितना देख सकते हो, उतना ही स्नो और वही सिनेरियो, वही माउंटेन्स और हर एक चीज़ आप देख सकते हो मालदोवा में भी, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। और फ्रूट्स, वॉलनट हो गया, एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, प्लम हो गया, रसबेरी, मलबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवरीथिंग बेरीज आपको उनके जो लाइक प्लांट हो गए या फिर वॉलनट के ट्री हो गए, एप्पल के ट्री हो गए, आपको रास्ते में ही मिलेंगे। मतलब आप रास्ते में से ही आप बिना किसी को पूछे आप तोड़ के खा सकते हो, इतना वहाँ पे फ्रीडम है। और आप मार्केट से खरीदोगे भी तो इट्स अ वेरी चीप, बहुत ही कम पैसे में आपको मिल जाएंगे। ले वहाँ की करेंसी है, 1 ले इक्वल, आप डॉलर पकड़ के चलो तो आई थिंक सो $1 इक्वल द 17 ले 18 ले होते हैं। सो चीप है। इंडियन की करेंसी आई थिंक 1 ले इक्वल 4 to 5 रुपीज़, सो इतना महंगा नहीं है। और खाना भी वहाँ पे अच्छा है, वेज नॉन वेज, सूप। सूप नॉर्मली वो लोग ज़्यादा ट्रेडिशन, वहाँ पे सूप वो लोग ज़्यादा पीते खाते रहते हैं घर में भी, तो सूप आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बारबेक्यू चिकन, मैकडोनल्ड्स, सबवे, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फूड को लेके भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। अच्छे से अच्छा खाना, हेल्दी खाना और भरपेट खाना कम पैसों में आप आराम से खा पाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है फूड को लेके। लोग काफ़ी अच्छे हैं। और वहाँ की जो लैंग्वेज जो है, एक्चुअली लोग ज़्यादातर लोग रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं, रोमानियन लैंग्वेज बोलते हैं। और थोड़े बहुत माइनर लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे रशियन मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे आती ही है, रोमानियन भी आती है, बट प्रीफर लोग ज़्यादा रोमानियन बोलते हैं। सो रशियन भी बोलते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, इंग्लिश भी वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं। नॉर्मली ट्रैवल करते हम, जैसे सोवियत में, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये सारे स्थान में नॉर्मली रशियन ही बोलते हैं लोग, इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर नहीं करते और लोग बोल भी नहीं आती उन लोगों को इंग्लिश। बट मालदोवा में आपको लोग मिलेंगे जो इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बहुत सारी है, जो इंडियन स्टूडेंट और दुनिया के बहुत कंट्री के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सो इंडियन स्टूडेंट भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, क्योंकि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके बाद मैक्सिमम लोग अभी प्रीफर करते हैं मेडिकल के लिए या फिर कोई भी डिग्री के लिए, तो मालदोवा लोग जैसे स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। सो वो भी स्टूडेंट भी आपको मिल जाएंगे, इंडियन स्टूडेंट जैसे एशियन स्टूडेंट। तो ये मालदोवा को लेके मैंने आपको बताया हर एक चीज़। इसके अलावा कुछ रह गई हो तो आप मुझे लिख सकते हो। और थैंक यू। ये बहुत सारे आप लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे, इसलिए मीन्स आप वीडियो देखते हो, रिस्पॉन्स करते हो, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आई फील रियली वेरी गुड, मोटिवेटिंग एंड दिस, थैंक यू फॉर। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कुछ हो तो मुझे लिखना, मुझे अच्छा लगेगा बताने के लिए। सो मालदोवा को लेके आई थिंक सो मैंने हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर दी है। एंड प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड किन्हीं को मालदोवा के बारे में जानना है तो आप बताओ, उससे ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही, या फिर फिटनेस या फिर टूरिज़्म। थैंक यू वेरी मच।